अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों एकदम फिट फाट होंगे, एकदम मस्त होंगे। अच्छा बच्चों, हम फिजिक्स के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आप लेक्चर सुन भी रहे होंगे। ठीक है, सुन रहे हैं ना लेक्चर्स। तो बेटा अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताएं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं इतनी ज़्यादा सुबह से शाम तक आपके लिए जो लेक्चर बनाते हैं उसका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले बच्चों का फ़ायदा हो रहा है हमारी इस एफर्ट से। तो आपने इस बारे में ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ एकदम आप फिट फाट होंगे। हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों फर्स्ट ईयर का, दैट इज़ फिजिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, ये जो चैप्टर था ये वाला और इससे नेक्स्ट चैप्टर 10, इसको तो बच्चे पहले बड़ा ही लाइट लेते थे और इसको छोड़ देते थे, स्किप कर देते थे। क्यों? वजह पूछी जाती थी कि इसको हमने इसको छोड़ दिया है फॉर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो हम इसको अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। तो अब पता है आपको कि पेयरिंग स्कीम चेंज हो चुकी है। इन चैप्टर्स की 9 और 10 की पेयरिंग भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, और अब इनको करना लाजमी है। ठीक है, दूसरा जो रीजन होती थी बच्चों के पास कि वो क्यों छोड़ते हैं कि उनको ये चैप्टर मुश्किल लगता था। मुश्किल अब क्यों लगता था कि इसमें लाइट की बातें हो रही हैं, वेव्स की बातें हो रही हैं। अब वेव को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो उनको ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए वो चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह इसको इतना डिटेल से पढ़ेंगे, इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। इवन आपको वेव्स भी विजुअलाइज होती नजर आएंगी। ठीक है, और ख्वाब में भी हो सकता है वेव्स आपको दिखाई देने लग जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम बिस्मिल्लाह पढ़ के फिजिकल ऑप्टिक्स को। ठीक है, अब फिजिकल ऑप्टिक्स की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? फिजिकल ऑप्टिक्स की कहानी स्टार्ट होती है एक पुराने वर्ड से जो आपने बहुत देर पहले सुना होगा 9th क्लास में, ऑप्टिक्स। क्या होता है ऑप्टिक्स? फिजिक्स की ब्रांचेस में आपने बच्चों पढ़ा होगा 9th क्लास में। क्या होती है ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स होती है स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक हो गया। अब ये जो स्टडी ऑफ लाइट है जो जिसका नाम ऑप्टिक्स है, इसकी फर्दर से बच्चों 3 ब्रांचेस हम कर देते हैं। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उनके नाम यहां पे लिखते हैं। पहला तो इसमें नाम जो आता है वो आता है फिजिकल ऑप्टिक्स का। किसका नाम आता है बच्चों? फिजिकल ऑप्टिक्स का। फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की फर्दर जो आगे से ब्रांच है फिजिकल ऑप्टिक्स, ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट को एक वेव मान के स्टडी करते हैं। लाइट एज अ वेव, लाइट एज वेव। लाइट को एक वेव मानते हैं और वेव के तौर पे इसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड बेटा जो इसमें आ जाती है सब ब्रांच, वो आ जाती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम इससे नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 10। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लाइट को मान लेते हैं लाइट एज अ वेव, लाइट एज ए रे, एज ए रे। अब ये रे क्या होती है? ये एक लाइन होती है जो कि लाइट की डायरेक्शन को, लाइट की प्रोपागेशन को, लाइट एनर्जी की प्रोपागेशन को क्या करती है? शो करती है। ठीक है, तो रे क्या होती है? रे होती है बच्चों एक लाइन, अ लाइन दैट शोस प्रोपागेशन ऑफ लाइट, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ऐसी लाइन जो लाइट की प्रोपागेशन को शो करती है उसे हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट जो ब्रांच आती है सब ब्रांच ऑप्टिक्स की, वो है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स आजकल ये जो ब्रांच है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे बड़ी रिसर्च हो रही है। क्वांटम ऑप्टिक्स या क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। अब ये क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है? ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट को एक पार्टिकल मान लेते हैं, लाइट एज अ पार्टिकल, एज अ पार्टिकल। ठीक है, ये जो ब्रांच है ऑप्टिक्स की सब ब्रांच, इसको हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की बुक में जाके। ठीक है, डिटेल के साथ जाके इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लाइट को एक पार्टिकल मान के उसको स्टडी कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, ये तो ऑप्टिक्स की फर्दर 3 ब्रांचेस आ गई थी, जिसमें से एक ब्रांच है फिजिकल ऑप्टिक्स जो इस चैप्टर पे बेस्ड है।
चैप्टर नंबर 9 चैप्टर फिजिक्स की फर्स्ट ईयर का। अच्छा बच्चों, ये जो कहानी है ऑप्टिकल फिजिकल ऑप्टिक्स की, इसको हम स्टार्ट करेंगे लाइट से। लाइट कि लाइट क्या चीज है? लाइट हम जानते हैं बच्चों एक एनर्जी की ही फॉर्म है, लेकिन ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने में मदद देती है। लाइट किसी भी चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के लेंस से फोकस होती है किस पे? रेटिना पे, जहां पे इमेज बनता है और हमें चीज नजर आ जाती है। यानी कि हमें विजन में, हमें देखने में जो मदद देती है एनर्जी, वो कौन सी है? लाइट। तो लाइट क्या चीज है बच्चों? लाइट है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that produces sensation of vision, sensation of vision। एनर्जी की वो फॉर्म जो विजन की सेंसेशन, देखने के लिए हमें मदद देती है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? लाइट बोलेंगे। ठीक हो गया। अब यहां पे ये जो एनर्जी है लाइट की, ये लाइट की जो एनर्जी है, ये साइंटिस्ट के लिए बच्चों हमेशा से एक सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रही थी कि लाइट की एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है। कुछ साइंटिस्ट समझते थे कि पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, मैटर की फॉर्म में। जैसे कि बुलेट की एग्जांपल ले लें, बुलेट एक पार्टिकल है, एक मैटर है। जब बुलेट को फायर करते हैं तो वो मूव कर रही होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी चीज से टकराती है तो एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। या दूसरी वेव की, कुछ साइंटिस्ट समझते थे ये जो लाइट की एनर्जी है वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब वेव की फॉर्म में एनर्जी कैसे ट्रैवल होती है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या कैसे ट्रैवल करती है? आप एक डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं, इस डिस्टरबेंस से क्या होती है? वाइब्रेशन जनरेट होती है, एनर्जी आगे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। ये दो तरीके एनर्जी ट्रैवल करने के। तो कुछ साइंटिस्ट पार्टिकल समझते थे लाइट को, कुछ समझते थे वेव। आज के दौर में हम जानते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि लाइट में डुअल नेचर है, दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, यानी कि लाइट दोगली नेचर की है। ठीक हो गया। अब ये जो लाइट पे जो रिसर्च होती गई, लाइट की डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की, तो सबसे पहले जो हमें लाइट के बारे में किसी ने थ्योरी बताई, वो बताई हमें न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या कहा? 1675 में इन्होंने कहा, एक थ्योरी दी जिसका नाम था कर्पुस्कुलर नेचर ऑफ लाइट। कर्पुस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। कि लाइट की नेचर क्या है? कर्पुस्कुलर। कर्पुस्कुलर का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि लाइट की नेचर है पार्टिकल। लाइट की नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर है। ठीक हो गया। यानी कि लाइट की एनर्जी जब ट्रैवल कर रही होती है तो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होगी, जैसे बुलेट की एग्जांपल हम जानते हैं। ठीक है। उसके बाद 3 साल बाद ही एक नए साइंटिस्ट मैदान में आए जिनका नाम था ह्यूजेंस, या हाइगन्स भी कुछ पढ़ते हैं इनको, कुछ ह्यूजेंस पढ़ते हैं। ठीक है। हर बंदे ने अपना अपना नाम इसकी प्रोनाउंसिएशन की हुई है। हाइगन्स भी पढ़ते हैं इसको, ह्यूजेंस भी पढ़ते हैं। इन्होंने 1678 में, डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी के मुताबिक इन्होंने कहा कि लाइट क्या है? एक वेव। लाइट क्या है? एक वेव। लाइट इज वेव। ये थ्योरी इन्होंने दी। ये बात इन्होंने की, बहुत बड़ी बात की। पहली दफा ये बात हुई कि लाइट एक वेव है। अच्छा, ये बात तो कर दी जैसे कि हम डेली लाइफ में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे होते। ठीक है। कोई प्रूफ मांगा जाए हमारी बात का, लॉजिक मांगी जाए, तो लॉजिक हमारे पास होती नहीं। तो हाइगन ने भी ऐसे ही किया, बात तो बड़ी कर दी, लेकिन जितनी बड़ी बात थी प्रूफ भी उतना बड़ा चाहिए था। लेकिन इस चीज को वो प्रूफ नहीं कर पाए। इनसे जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मांगा गया, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इनके पास कुछ भी नहीं था अपनी इस बात का। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इनके पास इस बात का कुछ भी नहीं था। ठीक हो गया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस बात को प्रूफ नहीं कर सके कि लाइट एक वेव होती है। लेकिन इनके जाने के बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, काफी सालों के बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि परफॉर्म किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था यंग। मतलब ये इतने यंग थे कि इनका नाम ही यंग रख दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1801 में। ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उर्फे आम में बच्चों इसका नाम हम रखते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूव किया, किस चीज को प्रूव किया, इन्होंने प्रूफ हमें दिया, इस एक्सपेरिमेंट ने हमें प्रूफ दिया, किस चीज का प्रूफ दिया, कि लाइट वाकई ही एक वेव है, लाइट इज वेव। तो वो बात जो सबसे पहले की थी ह्यूजेंस ने या हाइगन्स ने, जिसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, अल्टीमेटली वो बात प्रूफ होगी। किसके हाथों प्रूफ हुई? यंग के हाथों में प्रूफ हुई, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से, जिसका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 1801 में ये क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। ठीक हो गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या चीज है, इसकी सारी कहानी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों चले स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका अंडरस्टैंड कर लिया लाइट का। अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है वेव फ्रंट। फर्स्ट टॉपिक है वेव फ्रंट। अब बच्चों वेव फ्रंट पढ़ने के लिए थोड़ा सा रिकॉल करना है अपने चैप्टर नंबर 8 को, वेव्स के चैप्टर को। वेव्स के चैप्टर में दो तरह की वेव्स पढ़ी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पढ़ी है, ट्रांसफर वेव्स भी पढ़ी है, मैकेनिकल भी पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ी है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर की मैं थोड़ी सी आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। वाटर वेव्स पढ़ी है। वाटर वेव्स हमें पता है किस तरह की वेव होती है, ट्रांसफर वेव्स होती हैं। वाटर वेव को एक पत्थर लें, अगर आप पानी में फेंकें तो किस तरह की वेव्स आपको नजर आती हैं पानी की सरफेस के ऊपर, इस तरह की वेव्स नजर आती हैं। ये इस तरह की बच्चों आपको वेव्स नजर आएंगे पानी की सरफेस के ऊपर। ठीक है। सपोज करें ये क्या है, वाटर वेव्स। यानी कि फ्रंट से आपको ये वेव इस तरह की नजर आएंगी, लेकिन हमें पता है वाटर वेव्स किस तरह की होती हैं, ट्रांसफर वेव्स इस तरह मूव कर रही होती हैं। ठीक है। अब कुछ पार्टिकल अप होते हैं, कुछ पार्टिकल क्या होते हैं डाउन, कुछ पार्टिकल अप, कुछ पार्टिकल क्या होते हैं डाउन। इन्हीं वेव्स को अगर आप साइड से देखेंगे तो साइड से आपको यही सिनेरियो नजर आएगा, कुछ पार्टिकल्स डाउन होंगे, कुछ पार्टिकल्स अप होंगे, फिर कुछ पार्टिकल्स डाउन होंगे, कुछ पार्टिकल्स अप होंगे, फिर कुछ पार्टिकल्स डाउन होंगे, फिर कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, अप। साइड से आपको इस तरह नजर आ रहा होगा। इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगी उसी तरह हमारी ट्रांसफर वेव बन जाएगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें कुछ पार्टिकल अप होते हैं, कुछ पार्टिकल क्या होते हैं डाउन, कुछ पार्टिकल डाउन, कुछ पार्टिकल अप, डाउन, अप। ठीक है। इनको क्रस्ट और ट्रफ भी कहते हैं। हम डिफरेंट इसकी पूरी कहानी पढ़ चुके हैं। इनको हम क्रस्ट भी बोलते हैं और इनको हम ट्रफ भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए वेव आपको एक फ्रंट से ऐसे नजर आ रही थी, दूसरी साइड से इस तरह नजर आ रही है। ठीक हो गया। ये हमारी एग्जांपल मैंने ली वाटर वेव की। ठीक है। एक तरफ से इस तरह नजर आएंगी और एक तरफ से आपको इस तरह नजर आएंगी। अच्छा बच्चों जो हमारी लाइट है, जब लाइट हमारी तरफ आ रही होती है, फ्रंट से आ रही होती है, तो उसका फ्रंट भी हमें कुछ इस तरह का ही दिखाई देता है। लाइट का फ्रंट भी हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। हालांकि लाइट इस तरह ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन हमें फ्रंट इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है। तो ये जो फ्रंट हमें इस तरह का दिखाई देता है, इस वजह से हम इसको हम बोल देते हैं वेव फ्रंट, के हमें इस तरह की जो सरफेसेस दिखाई दे रही होंगी। ठीक है। इस तरह की जो सरफेसेस दिखाई दे रही होंगी जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स वाइब्रेट करेंगे, उनको हमने वेव फ्रंट का नाम दिया होता है। तो जिस तरह वाटर वेव में ये चीज हमें दिखाई देती है, लाइट में भी हमें इस तरह की चीज दिखाई देगी, जिसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे। इनको मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा देखिए हमारे पास एक लाइट का सोर्स है। लाइट का क्या है? सोर्स। ये एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। सही हो गया बच्चों। अब होगा क्या, इसमें से लाइट निकलेगी, चारों तरफ फैलेगी। जैसे पानी की वेव चारों तरफ फैलती है, लाइट की वेव भी चारों तरफ फैलेंगी। जिससे होगा क्या, ये इस तरह के हमें सरफेसेस दिखाई देंगे। ये पॉइंट सोर्स था जिससे लाइट निकली। लाइट निकलने से इस तरह की वेव हमें सामने से इस तरह की वेव आती दिखाई देगी। ठीक है। ये जो सरफेसेस है इनको बोलते हैं बच्चों हम वेव फ्रंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट्स। यहां पे लिख देता हूं, इनको हम बोलते हैं वेव
फ्रंट्स, वेव के फ्रंट्स, जो कि वेव के फ्रंट जो जिस तरह वेव हमें आती हुई नजर आती है, दिखाई देती है। अच्छा, ये जो डिफरेंट वेव फ्रंट बने हैं, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये सेकंड वेव फ्रंट, ये थर्ड वेव फ्रंट। किसी भी दो कंजक्टिव वेव फ्रंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो होता है लैम्डा या वेवलेंथ के इक्वल। ठीक है, पाथ डिफरेंस जो होता है बिटवीन टू कंजक्टिव वेव फ्रंट्स, टू कंजक्टिव वेव फ्रंट्स, तो दो कंजक्टिव वेव फ्रंट्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है लैम्डा के इक्वल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये लैम्डा होगा, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा। दो कंजक्टिव वेव फ्रंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है। अच्छा बच्चों, ये जो पॉइंट, ये जो लाइट जब इस सरफेस के ऊपर पहुंचेगी, जो वेव फ्रंट मैंने बनाया है, इस सरफेस के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब ये तमाम पॉइंट्स देखें, पॉइंट सोर्स से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो यानी कि इन तमाम पॉइंट्स पे एनर्जी एक ही टाइम पे पहुंच रही है। तो जब इन तमाम पॉइंट्स पे एनर्जी एक ही टाइम पे पहुंच रही है, एक ही जितनी एनर्जी पहुंच रही है, क्योंकि तमाम पॉइंट जो हैं सेम डिस्टेंस पे हैं, तमाम पॉइंट्स क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, तो सेम डिस्टेंस पे होंगे तो इन पे इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम। क्योंकि हमने पढ़ा है इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ, वो होता है 1/d² इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और इसी तरह एम्पलीट्यूड के साथ इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, a²। यानी कि अगर लाइट सोर्स का एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डबल करेंगे तो ये 4 टाइम हो जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस डबल करेंगे तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम हो जाएगी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स। ठीक है, 1/1 इन तमाम चीजों को देखिए, मिक्स नहीं करना। ठीक है, 1 by 1 इनको अंडरस्टैंड करना स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, हम बात कर रहे थे इन पॉइंट्स की। पॉइंट सोर्स से तमाम पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो इन पे इंटेंसिटी भी क्या हो रही होगी, सेम पहुंच रही होगी। ठीक हो गया। इन पे इंटेंसिटी जब सेम पहुंच रही है, एट द सेम टाइम एनर्जी पहुंच रही है, तो इनकी वाइब्रेशन भी सेम टाइम पे स्टार्ट होगी। तो इनकी वाइब्रेशन का जो फेज होगा वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। वाइब्रेशन का फेज क्या होगा, सेम होगा। तो वेव फ्रंट्स बच्चों ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे ऐसे सरफेसेस होती हैं जिन पे पॉइंट्स की वाइब्रेशन का फेज होता है वो कांस्टेंट होता है या सेम होता है। तो वेव फ्रंट्स की मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो यहां पे लिख देता हूं। यहां पे वेव फ्रंट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, ये कैसी सरफेसेस है, ऐसी सरफेसेस जिनमें तमाम पॉइंट्स की जो वाइब्रेशन का फेज है वो क्या होगा, सेम। क्यों सेम होगा, यहां से हमने समझ लिया, सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, a surface on which all points have same phase of vibration, same phase of vibration। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी हमारे पास वेव फ्रंट की कि तमाम वेव फ्रंट ऐसी सरफेस होती है जिसपे तमाम पॉइंट्स की जो वाइब्रेशन का फेज होता है वो सेम होता है। क्यों सेम होता है ये भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब दो चीजें बच्चों हमने पढ़नी है फेज वेव फ्रंट के बारे में। दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम पॉइंट्स क्या हैं, तमाम पॉइंट्स एक वेव फ्रंट पे सेम फेज है उनका। अगर मैं फेज की बात करूं तो तमाम पॉइंट्स का जो फेज है वो क्या है, सेम फेज है। ठीक है, अगर तमाम पॉइंट्स के एक ही वेव फ्रंट के ऊपर अगर मैं तमाम पॉइंट्स के फेज डिफरेंस की बात करूं, फेज डिफरेंस की बात करूं तो क्या होता है फेज डिफरेंस का फार्मूला 2πx/λ। यही फार्मूला होता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, अब ये x क्या होता है, डिस्टेंस होता है। x क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है। क्या नाम है, अच्छा यहाँ पे एक चीज हमने स्किप कर दी है। यहाँ पे देखो
एक ही वेवफ्रंट की अभी बात कर रहे हैं, दो वेवफ्रंट की बात नहीं कर रहे। मैं पहले आपको दो वेवफ्रंट की बात बताने लगा था, ठीक है। दो वेवफ्रंट की बात नहीं कर रहे, एक ही वेवफ्रंट के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो एक ही वेवफ्रंट के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स है सबका फेज सेम है, ये बात हमें समझ लगी इससे, ठीक है। अब अगर फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो सबका अगर फेज सेम है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। फेज डिफरेंस क्या होता है? पहले का फेज माइनस दूसरे का फेज। सेम फेज है तो दोनों चीजें सेम है, माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई उन दो पॉइंट्स की जो एक ही वेवफ्रंट के ऊपर है। अब अगर हम दो ऐसे पॉइंट्स की बात करें जो डिफरेंट वेवफ्रंट्स के ऊपर हैं, तो उनका फेज डिफरेंस कितना होगा? ये भी बाज़ एमसीक्यूज में आ जाता है, देखने को मिला है, ठीक है। बोर्ड के एमसीक्यूज में भी आ जाता है और एंटी टेस्ट में भी आ जाता है, उसको भी समझने, ठीक है। तो बच्चों यहां पे मैं दोबारा से बनाता हूं। हमारे पास ये पॉइंट सोर्स है, ये वेवफ्रंट्स है डिफरेंट, ये हमारे पास डिफरेंट क्या हो गए? वेवफ्रंट्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट वेवफ्रंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। इसी तरह आगे काफी ज्यादा वेवफ्रंट्स होंगे और लाइट ट्रैवल करती जाएगी इन स्पेस। अच्छा बच्चों, अब अगर एक पॉइंट मेरे पास इस वेवफ्रंट पे है, वेवफ्रंट नंबर 2 पे, और एक पॉइंट वेवफ्रंट नंबर 3 पे है, इन दोनों पॉइंट का फेज डिफरेंस बताना है। इन दोनों पॉइंट्स पे पहले तो बताएं जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? लैम्डा होगा, क्योंकि दो वेवफ्रंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा होगा, ठीक है। अगर मैं दो कंसेक्टिव पॉइंट वेवफ्रंट्स के दरमियान में फेज डिफरेंस बताना चाहूं, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स, फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स, ठीक है, कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स। तो दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स के दरमियान में जो हमारा फेज डिफरेंस होगा बच्चों, वो कितना होगा? दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स के दरमियान में फेज डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये होगा, जो कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, 2 पाई x ओवर लैम्डा। ये x क्या है? डिस्टेंस, दो वेवफ्रंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है। तो कितना डिस्टेंस होता है बच्चों? लैम्डा डिस्टेंस है, तो x यहां पे लैम्डा आ जाएगा। तो हमारे पास दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स के दरमियान में हमारे पास जो डिस्टेंस फेज डिफरेंस आ जाएगा वो होगा 2 पाई लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक हो गया? ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और आपसे इसी तरह का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। देखें बच्चों, ये आपके पास एक पॉइंट P है, ये पॉइंट सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है S, ये पॉइंट P है। आपसे अगर ये एग्जामिनर पूछ लेता है सोर्स ऑफ लाइट से P तक लाइट को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम अगर आपने बताना हो तो बच्चों आप टाइम बता सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है, S इज इक्वल टू VT। हमें अगर ये डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो लाइट की, जो कि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, पता होती है, तो हम बता सकते हैं। अब बच्चों देखो, सोर्स ऑफ लाइट से ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा। फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। और c v क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, तो ये c होती है, ये d आ गया। तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो होगा 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय c। तो इस फार्मूला के जरिए से आप ये इस चीज का आंसर भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस पे है, अगर लाइट को इस पॉइंट से P पॉइंट तक जाने में इतना टाइम लगता है तो बताएं इससे इस तक डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर ले तो आप वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा बच्चों, एक और बात, जब सोर्स, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलती है तमाम डायरेक्शंस में जाती है, तो डायरेक्शन बताने की, लाइट की डायरेक्शन बताने के लिए बच्चों हम लाइन यूज करते हैं। उन लाइंस को नाम हम देते हैं, उन लाइंस को हम नाम देते हैं रे का। ये हमारे पास डिफरेंट क्या आ जाएंगी? रेज आ जाएंगी। ये आ जाएंगी हमारे पास डिफरेंट रेज। अब ये जो रे हैं ये हमारे पास क्या है बच्चों? रे। ठीक है, पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूं। रे क्या करती है? हमें डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन बताती है। ठीक हो गया? अब ये जो रे होती है ये वेव फ्रंट के साथ एंगल कितना बनाती है बच्चों? ये एंगल बनाती है 90 डिग्री। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री।
यहाँ पे भी रे बनाएगी 90 डिग्री, यहाँ पे भी रे जो एंगल बनाएगी वेव फ्रंट के साथ वो होगा 90 डिग्री। नॉर्मल होती हैं ये, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पे देख लें एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आप एंगल देखते हैं वेव फ्रंट और रे के साथ तो एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब बच्चों मैं यहाँ पे दोबारा से वेव फ्रंट बना के अगर आपको डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में वेव फ्रंट को कट करके दिखाऊं तो वो क्या होगा, ये देखें जी, ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इससे निकल रहे हैं डिफरेंट वेव फ्रंट्स। इससे निकल रहे हैं डिफरेंट वेव फ्रंट्स। अब बच्चों ये वेव फ्रंट्स की शेप किस तरह की है? इन वेव फ्रंट्स की शेप है सफेद की तरह। सपोज कर लें अर्थ हमें पता है स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है, थोड़ी सी होती है, या बॉल की एग्जांपल ले लें, ठीक है, बॉल के सेंटर पे आप रखते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट, उससे जो लाइट निकलेगी बॉल की सरफेस सारी की सारी सरफेस क्या हो जाएगी, लाइट अप हो जाएगी। अब उस बॉल को एक और बॉल के अंदर रख दें, फिर लाइट नेक्स्ट सरफेस के ऊपर जाएगी, वो सारी की सारी सरफेस क्या हो जाएगी, लाइट अप। तो पहली बॉल की सरफेस को फर्स्ट वेव फ्रंट बोलेंगे, दूसरी बॉल की सरफेस को सेकंड वेव फ्रंट बोलेंगे, इसी तरह थर्ड सरफेस की बॉल की सरफेस को थर्ड वेव फ्रंट बोलेंगे। अब ये तमाम जो वेव फ्रंट्स होंगी किस शेप में है, स्फेरिकल वेव शेप में है। तो पॉइंट सोर्स से बच्चों जो हमारे पास वेव फ्रंट्स बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बच्चों कब बनते हैं, जब भी हमारे पास सोर्स होगा पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जब भी हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा तो हमें उससे किस तरह के वेव फ्रंट मिलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलेंगे। अब बच्चों अगर इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को मैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करूं, सपोज करेंगे स्मॉल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को। अब इस पार्ट को देखिए जरा, ये पार्ट ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट लाइन ही नजर लग रहा, स्ट्रेट लाइन लग रहा है, ठीक है ना, मतलब ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट के स्मॉल पार्ट्स अगर आप करें तो ये स्मॉल पार्ट्स ऑलमोस्ट आपको क्या लग रहे हैं, स्ट्रेट लाइन लग रहे हैं। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक किस्म के प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है उसका एक लिमिटेड पार्ट देखें, एक स्मॉल पार्ट देखें, डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में लिमिटेड पोर्शन अगर उसका देखें तो आपको लगता है कि ये प्लेन की फॉर्म में है, एक प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। तो यहाँ पे जो लिमिटेड पाथ होता है, ये आपके पास जो लिमिटेड पाथ है, लिमिटेड पाथ ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट किस तरह का होता है, ये आपको नजर आता है बच्चों, किस तरह का नजर आता है ये आपको नजर आता है प्लेन वेव फ्रंट की तरह का। किस तरह का नजर आता है, प्लेन वेव फ्रंट की तरह का, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर पूछा जाता है कि लिमिटेड पार्ट जो होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज कंसीडर्ड एज प्लेन वेव फ्रंट। तो ये हमें पता चल गया ये प्लेन वेव फ्रंट की तरह का होता है। अच्छा, एक और एमसीक्यू जो पूछा जाता है इसी टॉपिक में से आपसे, कि जो सनलाइट है, सन किस तरह का एक सोर्स है, खुद बताएं। एक सन जो है बड़ी दूर है अर्थ से, यहाँ से हम वैसे तो सन की जो साइज है बहुत बड़ा है, अर्थ से तकरीबन 6 लाख अर्थ से भी बड़ा उसका साइज है, लेकिन यहाँ से देखिए हमें पॉइंट सोर्स ही नजर आता है। तो उसके जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो किस तरह के बनने चाहिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। जब वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स अर्थ के ऊपर आते हैं तो वो किस तरह के वेव फ्रंट्स होंगे, ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। तो बच्चों ये देखिए, अगर आपके पास ये एक सन है, ये हमारा जलता हुआ सन, ये सन है हमारे पास, ठीक है। इसमें से जो वेव फ्रंट निकलेंगे, ये पॉइंट सोर्स है, इसमें से जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो किस तरह के निकलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। ये बच्चों क्या होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे आएंगे अर्थ पे, यहाँ पे अर्थ है हमारी, छोटी सी अर्थ, सन के मुकाबले में छोटी सी होती है अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे जब बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट पहुंचेंगे तो सन और अर्थ के दरमियान में हमें पता है बहुत ही ज्यादा क्या है, डिस्टेंस, ह्यूज डिस्टेंस है। इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि इवन लाइट को भी सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा दूर है सन हमसे।
अब ये जो स्फेरिकल वेवफ्रंट इतनी दूर से आ रहे होते हैं, ये अर्थ तक आते आते क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई पर्सन होगा, यहाँ पे सपोज करें कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो जब ऑब्जर्व करेगा इन वेवफ्रंट्स को, तो इसको किस तरह के नजर आएंगे, प्लेन वेवफ्रंट्स। यहाँ पे प्रोड्यूस किस तरह के होंगे, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे। और इसको जो नजर आएंगे वो किस तरह के नजर आएंगे, प्लेन वेवफ्रंट्स, वेवफ्रंट्स, ठीक है। ये क्यों इसको प्लेन वेवफ्रंट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। आते आते स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या होते हैं, एक्सपैंड होते होते ऑलमोस्ट स्फेयर का जो कर्वेचर है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि ऑलमोस्ट हमें क्या लगता है, प्लेन नजर आता है। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यू भी अक्सर पूछा जाता है कि जो स्फेरिकल वेवफ्रंट है सन के, वो अर्थ पे हमें कैसे नजर आएंगे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, प्लेन वेवफ्रंट। ठीक हो गया। अब बच्चों दो वेवफ्रंट्स अभी आपने नाम सुने, प्लेन वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट। इसके अलावा भी वेवफ्रंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से वेवफ्रंट्स हो सकते हैं, कन्वेक्स वेवफ्रंट्स हो सकते हैं, कनकेव वेवफ्रंट्स हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स हो सकते हैं, काफी ज्यादा वेवफ्रंट्स हो सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में, हमारी जो एफएससी की बुक है, इसमें दो तरह के वेवफ्रंट्स ही डिस्कस किए गए हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट और स्फेरिकल वेवफ्रंट डिस्कस किए गए हैं, और डिस्कस किए गए हैं प्लेन वेवफ्रंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट इस फॉर्म में होते हैं, ये हमें ये पॉइंट सोर्स है, ये बच्चों क्या है, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। ठीक है, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, ठीक है। और जो सिलेंड्रिक जो प्लेन वेवफ्रंट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये इस तरह होते हैं, ये इस तरह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट्स आ गए, प्लेन वेवफ्रंट्स। ये स्फेरिकल वेवफ्रंट्स में जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मली इस तरह जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली इस तरह जाएगी, ट्रैवल करेगी, ये इस तरह ट्रैवल करेगी। और जो प्लेन वेवफ्रंट्स है, इसमें लाइट किस तरह जाएगी बच्चों, इस तरह जाएगी, क्योंकि इस तरह 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, क्योंकि लाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो रे होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पे भी एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक हो गया, ये दो वेवफ्रंट है। अब बच्चों अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, उससे तो पता है आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस होने हैं, लेकिन उसको यूज करके हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं अगर प्लेन वेवफ्रंट्स, तो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हमारा आंसर है कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस ने, सपोज करें ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये बच्चों हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये एक आ रही है रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से एक और बच्चों आ रही है रे ऑफ लाइट। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट होके ये फोकस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, फोकस। ये एक और रे ऑफ लाइट आ रही है, ये भी क्या हो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट पे हो जाएगी, फोकस। ये हमारे पास क्या आ गया, फोकस पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे वेवफ्रंट आएंगे वो कौन से वेवफ्रंट होंगे, प्लेन वेवफ्रंट्स। यहाँ पे वेवफ्रंट अगर मैं ड्रॉ करूं स्ट्रेट, तो ये कौन से वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये देखें इस तरह के क्यों आए, 90 डिग्री का एंगल इसी तरह बनेगा, तो ये क्या है हमारे पास, प्लेन वेवफ्रंट। जब ये वेवफ्रंट यहाँ पे जाएंगे, रे, अब रे की डायरेक्शन ये है, रे की डायरेक्शन ये है। हमारे जो वेवफ्रंट बनते हैं वो रे की डायरेक्शन के क्या होते हैं, हमारे रे की डायरेक्शन के होते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर किस तरह का बनेगा बच्चों, इस तरह का बनेगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह का बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह का बनेगा। तो हमें वेवफ्रंट किस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा वेवफ्रंट, इस तरह का वेवफ्रंट मिलेगा, फिर छोटा होता जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पे वेवफ्रंट ऑलमोस्ट जीरो एम्पलीट्यूड का मिलेगा। तो यानी कि कन्वेक्स लेंस से अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये देखिए हमारे प्लेन वेवफ्रंट्स हैं, प्लेन वेवफ्रंट्स, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। ठीक है, मैं यहां से इस तरफ आया हूं
हम अगर इस तरफ से यहाँ पे चलें, यहाँ पे अगर पॉइंट सोर्स रखें तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट्स आएंगे वो किस तरह के होंगे, स्फेरिकल, और यहाँ से जो हमें मिलेंगे वो किस तरह के होंगे बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट होंगे। तो अगर आप प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, क्यों इस तरह के बने हमने देख भी लिया, हमने वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखे, इसलिए शेप इस तरह किया गया। ठीक हो गया। तो आप एक कन्वेक्स लेंस लें, एक कन्वेक्स लेंस लें, ठीक है, ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे आपके प्लेन वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, इसके फोकस पे आप पॉइंट सोर्स रख लें, यहाँ से क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होंगे और कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस तरह, प्लेन वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तरीका है एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के बजाय प्लेन वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करवाने का। अच्छा बच्चों, ये जो वेव फ्रंट्स है ये बनते कैसे हैं, एक वेव फ्रंट हमारा बन जाता है, उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनता है, उसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेंगे अब। हाइगन्स प्रिंसिपल ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि लाइट ट्रेवल्स एज वेव। हाइगन्स प्रिंसिपल के दो पॉइंट है। क्या है पॉइंट? लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इस पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से क्या बनेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। तो ये बच्चों क्या बन गया, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर क्या होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, सेम फेज के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे। उन डिफरेंट पॉइंट्स में से मैं कुछ चंद एक पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, एक ये पॉइंट। अब ये बच्चों देखो, ये फर्स्ट वेव फ्रंट था, ठीक है, इसको प्राइमरी वेव फ्रंट भी बोलते हैं। इस प्राइमरी वेव फ्रंट से में डिफरेंट पॉइंट्स क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे विद सेम फेज। और क्यों सेम फेज होता है, हमने पहले से इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये अपने शॉप पर डबल करवाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये पॉइंट सोर्स था, ये जो पॉइंट है, अब ये अपने शॉप पर डबल करवाते करवाते खुद क्या करेंगे, एक पॉइंट सोर्स के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये पॉइंट सोर्स बन जाएंगे तो हमें पता है पॉइंट सोर्स क्या करता है, वेवलेट, वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करेंगे, अपने अपने वेव फ्रंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ये अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, ये अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, ये अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, ये अपना, इसी तरह तमाम ये पॉइंट्स क्या करेंगे, अपना अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। हुआ क्या है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट सोर्स से फर्स्ट वेव फ्रंट बना, ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट, इस पे डिफरेंट पॉइंट्स, वेव फ्रंट क्या होता है, जिस पे डिफरेंट पॉइंट्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स में से मैंने चंद एक पॉइंट लिए, इन पॉइंट्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक पॉइंट सोर्स के एग के तौर पर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। और पॉइंट सोर्स क्या करता है, वेव फ्रंट प्रोड्यूस करवाता है। तो इन्होंने सबने अपने छोटे छोटे क्या करना स्टार्ट कर दिए, वेव फ्रंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। अब अगर इन वेव फ्रंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं एक टेंजेंट के जरिए से, टेंजेंट क्या करेगा, इनको सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, इनको सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट से मैंने एक बैग क्या कर दिया, एक क्लोज इनवेलप जनरेट कर दिया, टेंजेंट इनवेलप भी इसको कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो टेंजेंट इनवेलप होगा, ये जो बन जाएगा, ये हमें क्या देगा, ये हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। ये एक्चुअली हमारा क्या बन चुका है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यही तो बच्चों हाइगन प्रिंसिपल है, जिसके दो बेटा पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि पहला वेव फ्रंट जो बनता है प्राइमरी वेव फ्रंट, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये कहता है प्राइमरी वेव फ्रंट जो बनता है उस पे जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी, वो पॉइंट सोर्स के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो पॉइंट सोर्स के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने अपने स्मॉल वेव फ्रंट्स ड्रॉ करना, स्मॉल वेव फ्रंट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, स्मॉल वेवलेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा इसका पोस्टुलेट क्या है कि अगर आप चाहते हैं आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाए तो इन तमाम स्मॉल वेवलेट्स को एक टेंजेंट के जरिए से मिला दे, तो वो जो टेंजेंट होगा वो आपको देगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो पहला क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट कहता है all the points on primary wavefront
ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव एज पॉइंट सोर्स, बिहेव एज पॉइंट सोर्स। ठीक है, जितने भी पॉइंट होंगे प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर वो पॉइंट सोर्स के तौर पे बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये पॉइंट सोर्स के तौर पे बिहेव करेंगे तो अपने छोटे छोटे वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। और सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहिए तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे मिलेगा? अ टेंजेंट लाइन joining all the wavelets produce secondary wavefront। तो बच्चों जो टेंजेंट लाइन होगी हमारी, ठीक है, जो तमाम स्मॉल वेवलेट्स को टच करेगी सिंगल पॉइंट्स पे, उससे हमें क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी वेवफ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो केस था हमारे पास स्फेरिकल वेवफ्रंट्स का। अगर यही काम हमने प्रोड्यूस करवाना है इन केस ऑफ, यही प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, तो उसके केस में क्या होगा? ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। इस पे क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास पहला प्लेन वेवफ्रंट होगा। ठीक है, अब पहला प्लेन वेवफ्रंट है, इसके ऊपर भी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, ये एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे एज अ सोर्स ऑफ पॉइंट सोर्स। ठीक है, जब ये पॉइंट सोर्स के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, तो क्या करेंगे? अपने अपने ये क्या करेंगे? वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। इनके अपने अपने वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो क्या होगा? इन वेवलेट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें टेंजेंट के जरिए से, तो ये आपके पास क्या होगा? सेकेंडरी वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, इसी तरह अगर आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट चाहिए तो इन पॉइंट्स, इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे एज अ पॉइंट सोर्स। तो इनसे स्मॉल वेवलेट्स बनेंगे, उनको टेंजेंट के जरिए से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट वेव फ्रंट चाहिए तो इसी को आप ड्रॉ करते जा सकते हैं। तो ये बच्चों जो फिजिकल ऑप्टिक्स की आज हमने बुनियाद रखी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, वेव फ्रंट समझे, हाइगन्स प्रिंसिपल समझा क्या होता है, एक बुनियाद हमने रख दी है। इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। नोट्स मुझे यकीन है कि आपने बना लिए होंगे। नोट्स को अच्छे तरीके से एक दफा रिवाइज करना है। कोई चीज अड़ती है, कहीं पे भी अड़ती है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि अगर यही चीजें समझ नहीं आएंगी तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए बच्चों आपने बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।